तो हेलो टॉपर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2 का 8 नंबर क्वेश्चन। और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ज़्यादातर हम अभी जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं सब जो चैप्टर वाइज है, और चैप्टर वाइज के से जो जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, उसी को बनाया जा रहा है। और वीडियो के शुरू में देख लीजिएगा कौन कौन चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो बता दिए हैं। तो ये 8 नंबर उसी का इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आगे लिख लेते हैं जो दिया गया है, उसके बाद इसमें कुछ बात है उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखा हुआ है, एक एपी में 50 पद है, माने एक कमरा में 50 आदमी है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दिया गया है, लिख लेते हैं। इसी तरह एग्जाम हॉल में बनाना है आपको। दिया गया है 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा तो A3 बराबर 12। यही का क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है। अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद तो इसको कहा जाता है 106। AN बराबर 106। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 50 पद, इस एपी में 50 पद है, एक कमरा में 50 को स्टूडेंट है। तो उसमें क्या हम लोग करेंगे कि 50 है तो कहेंगे सबसे लास्ट वाला कौन है, तो 50। तो इसके मतलब क्या हुआ, 50वां पद ही 106 है। ये समझ में आया? 50वां पद 106। जैसे मान लीजिए कि एक रूम में जैसे 5 आदमी है, तो कहेंगे 5वां पद, तो जब सबसे लास्ट में होगी वही 5वां पद होगी। अब छठा पद जब आदमी नहीं खे तो छठा पद कहाँ से आई? वही तरह अंतिमवा पद कलर ला 106 बा। कैसे शुरू में ही कह दिल बा कि 50 को ओमे पद बा, तो का हो जाए, लास्ट पद कितना हो जाए, 50 हो जाए। तो वही तरह तो यहाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा है, ये हेकरा खातिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बा। तो का हो जाए 50 पद, A50 बराबर 106। बस इतनी समझे कर ला। और 29वां पद ज्ञात करेगा A31। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, ये जो यहाँ पे मिस करेगा उसके बाद से मन मिस मतलब मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करना। अगर गलत लिख दिला AN लिख दिला तो का हो जाए, गलती आंसर आ जाए। कुछ नहीं कहे, हर कोई जानता है कि अगर कोई कमरा में 10 आदमी बा तो में से कहली लास्ट पर सबसे लास्ट में के बा तो 10वां नंबर पे होगी। लास्ट में कौवा नंबर चलता है तो 10 नंबर। वही तरह तो ये कहता 50 को 50 आदमी बढ़ले बा, अंतिमवा पद कथी हो जाए, 50वां हो गए, बात खत्म हो गई। चलो सुना लो, अब सुना। तो ये ज्ञात करे से पहले तनिक हमने तो वहाँ चले पड़ी क्या कि इक्वेशन भी तो मालूम करे के बा। ए और डी, जैसे 50वां ए 29वां पद ज्ञात करे के बा, तो A1 प्लस 28D। तो A1 तो हमरा मालूम चले के पड़ी, डी मालूम चलते, ये सब मालूम करे खातिर है दोनों से रिलेशन चला के पड़ी। ठीक बा, तो A बराबर का हो जाए A1 प्लस 2D, इक्वेशन 1। अब देखो ये 50 के, A50 के का लिख सकते हैं इंसान, A1 प्लस 49D। अगर का लिख दें 49 के इक्वेशन 2। ठीक है, तो लिखो समीकरण हम बताओ तो समीकरण तीसरा चैप्टर में। अब चल इतने लगा हेकरा साथे गलत कर दे इंसान, एक सेकेंड। ठीक लिख ले रहा बट मान तो चाहिए नू, इक्वेशन में मान चाहिए। देखो का बाटे A3 बराबर कितना बा 12। और A3 के का लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, इक्वेशन 12 इक्वल टू 12, इक्वेशन एकरा के 1 कहलिए। ठीक बा, A50 वो जन लिख ले सब मान चाहिए, इक्वेशन में मान भी चाहिए। ठीक बा, तो हमने उम्र कन्फ्यूजन में जल्दी जल्दी लिखे के चक्कर में लिख दे। तो A बराबर A1 प्लस 49D। समझ लो के तरह आइल बाप, शुरू से देख वालो वीडियो तो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक बा, इक्वेशन 2। ठीक, लिखा समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर। सब देखो एक मतलब क्या भाई, अगर यहाँ 2 रही तो हमें यहाँ 2 ना रही तो हमें गुना करती सन समीकरण 2 में। लेकिन एक साथ एक बार एक साथ एक बार तो डायरेक्ट कट जाए, एगो काटल जाए तो डी के मान आ जाए, वैसे कहल जाला। तीसरा का चैप्टर पहले में बतैले नहीं कि एगो गन हटा के दूसरा मान आ जाए। तो तीसरा चैप्टर यहाँ से शुरू हो गए। तो A1 लिख दो प्लस 2D बराबर 12। समझ में आता? तो अब देखो A1 प्लस 49D बराबर 106। तो का बतैले बानी कि जब घटाव होला तो साइन चेंज होला।
तो हियाँ हियाँ कची बा प्लस बा, तो का हो जाए घटा, हियाँ प्लस बा माइनस, हियाँ माइनस, ठीक बा। तो ए कैंसिल हो जाए, का 1 रुपया और माइनस 1 रुपया कैंसिल, अब प्लस 2 रुपया माइनस माइनस 4 रुपया, नीचे वाला साइन चली तो माइनस 2D। अब देखो 12 रुपया घटाओ के बाद 106 में से, तो एमे से घटा दो 4 हो जाए, और ओकरा बाद से 10 में से घट जाए तो 94 माइनस, ठीक बा। नीचे इसके ले चलो ऊपर, तो -2D बराबर -94, ठीक बा। डी बराबर का हो जाए -94 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गल, 94 कटे तो का हो जाए 4 दूनी 8, 7 87 बोल, डी बराबर 87। एक मान तो बड़ा जबरदस्त होता। कहीं गलत नहीं कैले सर, अच्छा देखा जला गलत हो तो देख लीजिए, कहीं पुट करे मान गलत नहीं करूँ, ए डी के मान 87 होता, डी के मान हाँ हमरा कहीं गलती करते हैं सर, कहाँ गलती कैले बानी सर, देखो यहाँ गलती केना ब्लैक पेन है कची हो 4D हो 49 हो, यहाँ का लिखे बानी सर 4D, ठीक बा। तो हम ना कहीं गलती कर दें कहीं डी के मान इतना आ जाए तो बहुत बड़का हो गए, ठीक बा। तो क्या हो जाए 47 -47, ठीक बा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होला लाइफ में, और कन्फ्यूजन जब होला तो और सीखे के मिलेला, ठीक बा। तो का हो गए -47, ठीक बा। अब यहाँ एक खत्म कर दो, ठीक बा। अब सुना लो, हियाँ हमने गलती रहनी है सर, आ गई सर -47 बराबर -94 आ गए, लिख देनी सर बराबर -94 बटा -47, माइनस माइनस 31 हो गई, बची 2, डी बराबर 2। देखो काहे वो टीचर के समझ में आ जाला कि डी कब, अगर डी के मान छोटा रही तो मतलब वो उसका अंक भी छोटा छोटा जाए, अगर डी के मान जैसे ज़्यादा हो जाए तो बताओ पहला पद अगर जैसे डी आ जाए, जैसे ज़्यादा बड़ा हो डी, जितने बड़ा उतने बड़ा बड़ा इक्वेशन आई, तो वो समझ में आ जाला, ठीक बा। अब देखो डी के मान हो गए, अब लिखल जाए अब डी ए के मान ज्ञात करेगा, काहे कि हमरा ए के जरूरत पड़ी, डी के मालूम हो गए, हमरा ए के भी जरूरत पड़ी, A1 के मान, तो डी के मान अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो लिखा समीकरण 1 में, एग्जाम हॉल में इसी तरह लिखना है, समीकरण 1 में डी के मान रखने पर, ठीक बा। तो समीकरण 1 कितना बा, A1 प्लस 2D बराबर 12 A1 A1 प्लस 2D बराबर 12, ठीक बा। तो A1 के जगह पर मान A1 रख दो, और 2D के मान कितना आइल बा 2, लिख दो बराबर 12, A1 बराबर प्लस 4 हो गए बराबर 12, देखो फिर यहाँ गलती, ठीक बा। अब देखो A1 बराबर 12 माइनस 4, ठीक बा। तो A1 बराबर का हो जाए 8, मालूम चल गए हमने कि ए और डी है, मैं दोनों देखा मालूम चल गए। अब का होगा जी, अब एक का करेगा 29वां पद ज्ञात करेगा, तनी के हेकरे नीचे बने लो, ठीक बा। हम थोड़ा सा जगह देखा तनी, A29 किस सूत्र का होला, A प्लस 28D, ठीक बा। तो ए के मान कितना आइल बा 8, ठीक बा, प्लस 28 गुने डी के मान कितना आइल बा 2, लिख दो 8 प्लस 8 दूना 16, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 8 और 6 14, हाथ में 1, अब 8 8 13 1 14, 144, 139 मान कितना आइल बा, एक मान कितना आइल बा 64, A1 8 है, हाँ तो 8 है, और 28 दूना 2 तो 2 आया है, तो 8 दूना 16, अच्छा ही तो जोड़ना है, गुना 8 6 14, 8 6 14 64 हो गया। तो हमनी के हासिल थोड़े लेके बा, गलत हो गई ना, तो गुना ये हो गया 64 आंसर, ठीक बा, ये आंसर होगा। तो चलो एक बार समझा दी तनी के,
देखिए एनसीईआरटी के 5.2 के आंसर है, ठीक बा। ये बहुत VBI क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, एपी, एक एपी में 50 पद है, 50 गो पद है, ये समझना जरूरी है क्वेश्चन, जिसका तीसरा पद 12 है, ठीक है, अंतिमवा पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसको अच्छा से देखना हो तो फुल वीडियो में देखिएगा। सबसे पहले समझिए, एक तीसरा पद यहाँ 12 लिख दिया गया, अंतिमवा पद कह रहा है, तो उसमें कितना पद है, 50 पद है, 50 पद है, तो 50 पद यहाँ लिख दिए। 50 पद में अंतिमवा पद और 50 पद, एक मतलब क्या हुआ, सबसे लास्ट पद क्या है, 50, इसीलिए यहाँ पे 50 माना गया। तो 106 हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात कर, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो A3 को हम लिख सकते हैं A1 + 2D बराबर 12, और 50वां पद को लिख सकते हैं A1 बराबर 49D बराबर 106, लिख दिए, समीकरण घटा दिए। इसको सोल्यूशन देखना होगा तो आप फुल वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए -47D - 49 यहाँ पे आ गया 94, तो D बराबर 2 आ गया। समीकरण 1 में D के मान रखने पर, अब क्या है कि हमको अब A के भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो A के मान A + 2D बराबर 12, तो D के मान यहाँ रखेंगे तो 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। A के मान 8 आ गया, D के मान ये आ गया। अब देखिए 29वां पद ज्ञात करने को बोला है, तो A29 बराबर A1 + 28D, 28 + 8 + 28 गुना करेंगे 56 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। आंसर हम लोग का यही होगा। अगर आप एग्जाम हॉल में इसी तरह सही से एग्जाम्पल बनाइएगा तब जाके आपको मार्क्स आएगा, नहीं बनाइएगा तो फिर आप भी जानते हैं कि मार्क्स नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो फुल वीडियो में जाके देखिए। अगर आप इसको मैं यही कहूँगा कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है और AP का 10 मार्क्स पूछता है। याद होना चाहिए कि 10 नंबर इसी से पूछता है, जिसमें से 2 नंबर ये और इससे पहले वाला 7 नंबर क्वेश्चन यही रहता है इसमें, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। रही बात अभी आपको 98 नंबर की, 98 नंबर के धीरे धीरे मैं और भी पढ़ाते रहूँगा, उससे आप लोग समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।